राम 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 मेरे प्यारे मित्रों, राम राम। आइए आपको आज जो मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक पाप। एक बार एक ऋषि के मन में विचार आया कि सब लोग गंगा में अपने पाप धोने के लिए आते हैं, तो क्या गंगा पापी है? गंगा से पूछा। उसने कहा कि मैं तो अपना सारा जल समुद्र को सौंप देती हूँ, फिर मैं पापी कैसे हुई? संत ने समुद्र से कहा, मैं तो वो सारा जल बादलों को सौंप देता हूँ, फिर मैं कैसे पापी हुआ? बादलों से प्रश्न किया गया। बादलों ने उत्तर दिया, मैं तो सारे जल को बारिश के रूप में धरती को दे देता हूँ, जिससे उनकी खेती भी होती है और अन्न भी उपजता है, जिसे मानव खाता भी है। अब उस अन्न को किस मानसिकता से उगाता है, किस मानसिकता से खाता है, और जिस मानसिकता से वो अन्न खाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए अन्न पकाते समय उस प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए और शांतिपूर्वक बनाया जाए, तो वह भोजन आपको शक्ति भी देगा और शांति भी देगा। जैसे महाभारत के समय का उदाहरण मिलता है। जब तक भीष्म पिता दुर्योधन का अन्न खाते रहे, वो उस समय का वातावरण देखकर भी अपमान उन्होंने सहा भी और अपमान करते देखते भी रहे। जैसा उस समय उन्होंने देखा, और जब वो तीरों के ऊपर पड़े हुए थे और जब उपदेश देने लगे, तो उन अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह का वो रक्त निकल चुका था। तो द्रौपदी ने भी प्रश्न किया कि पितामह, उस समय ये आपका उपदेश कहाँ था? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि उस समय मैंने अन्न खाया हुआ था दुर्योधन का, जो कि शुद्ध नहीं था। मेरे अंदर वैसी मानसिकता हो जाती थी, क्योंकि ये प्रमाण है तब से कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। भीष्म पिता की बात को अटल ही समझें। आज की इस परिस्थिति में जो लोग दुष्पाप कर रहे हैं, वो आज तो खुशहाल होंगे, आगे उनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, सचेत रहें। हमें समय मिला है, हम अपने से कोई दुष्कर्म ना होने दें। जिसको जितना सहयोग दे सकते हैं, देने का प्रयास करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी बहुत उत्तम उपाय है, जो आप सब मिलकर कर रहे हैं। एक दूसरे को भोजन पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। ये हमारा सामाजिक धर्म भी है और हमारा कर्म भी है कि हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर लें। बाकी सरकार तो कर ही रही है। तो इसलिए आप व्यस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें, नाम जपते हुए आनंद में रहें। बाकी वो जाने, उसका काम जाने। राम राम मेरे मित्रों, राम राम।